हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नारा 2024 के क्वेश्चन पेपर लाइक की जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलरेडी 4-5 वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं आर के जेनेस चैनल पर, तो उनको जाकर देख लीजिए। और अगर वो नहीं देखी हैं तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू जिन बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे क्वेश्चन मिल पाते हैं और मैं बाकी बच्चों के साथ शेयर कर पाता हूँ। ठीक है, एक आइडिया मिल जाता है कि हमारी प्रिपरेशन सही होनी चाहिए, तो कैसे तैयारी करनी है, लाइक कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई पैटर्न चेंज तो नहीं हो रहा है। तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पिक्चर ऑफ अ सीन वाज गिवन एंड आस्क्ड टू सेलेक्ट द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर। मतलब पॉइंट ये था कि आपको एक इमेज दी गई थी, ये इमेज रियल नहीं है, मैंने डाल दिया दिखाने के लिए, क्योंकि इमेज तो पता नहीं होगी ना कौन सी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इमेज दी गई थी और इस इमेज में इस जैसी इमेज में दिया गया था और पूछा गया था कि मे भी डिज़ाइन प्रिंसिपल पूछा गया होगा, लाइक ग्रेडेशन है, क्या है, कंट्रास्ट है, या हायरार्की है, रिदम है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो थ्योरी ऑफ डिज़ाइन, ये तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से तैयारी करेंगे आप, आर जेनेसिस चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको जाकर चेक कर लीजिए। नहीं देखी है आपने, जरूर देख लीजिए। एक बार आपने देख ली है, मैं बोलूँगा कि 1.5x करके दोबारा देख लो। एग्जाम है तो इट विल टेक जस्ट 2 आवर्स, लेकिन काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। आप यकीन मानो, आपके कम से कम 15-20 नंबर एड ऑन हो जाएंगे उसको देखते ही। फिर आया डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के हैं। लाइक इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक रैंडम मैंने क्वेश्चन बनाया, राइट, मतलब मैंने बनाया क्या, ऑनलाइन लिया है। तो इसमें ये चीज़ पूछी गई थी कि लाइक कुछ डायग्राम दिया जाता है, कुछ आपको डेटा दिया जाता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है और उसी के हिसाब पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। जो मैथमेटिक्स के हमारे जो बाकी टॉपिक रह गए हैं, लाइक एनालॉजी, कुछ टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं, टाइम डिस्टेंस, ये सब चीज़ें, टाइम वर्क और लाइक रीजनिंग उजनिंग, तो वो चेक कर लेना। फिर पूछा गया था हु डिज़ाइन LIC बिल्डिंग। तो जो LIC बिल्डिंग दिल्ली में है, ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, क्यों, इनके आर्किटेक्ट कौन है पूछा गया था। तो इट वाज अ चार्ल्स कोरिया। ठीक है, याद रखना इनके बारे में भी। फिर प्लान एलिवेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक आपको एक व्यू दिया गया होगा और उसके बाद आपको पूछा गया था कि बताओ इसका एलिवेशन क्या दिखाई देगा, लाइक ऐसा कुछ बिल्डिंग बना दी गई होगी, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने JEE में क्वेश्चन किए हैं, और तो ये 4 नंबर 3 के होते हैं। गलती मत कर खाना, बस ये पॉइंट है। सरफेसेस काउंट करने के लिए आती हैं, लाइक वो कुछ आपको शेप दे सकते हैं, लाइक दे कैन गिव यू शेप लाइक दिस, कि ऐसा कुछ दे दिया आपको, नहीं ऐसा तो कुछ गलत बनाया है मैंने, लाइक ऐसा को दे दिया जा सकता है, इट कैन कम लाइक दिस, ऐसा कुछ है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कि कितनी सर्फेसेस हैं। इसके ऊपर भी अगर आपको नहीं आता है, लाइक दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, उसके बाद 10 11 ये भी तो काउंट होंगी। ठीक है, तो ये सब याद रखना। अगर आपको नहीं आता है तो मैं फिर आपसे बोलूँगा सरफेस काउंटिंग का नाम सर्च करो आर्क जेनेसिस पर, तो वहाँ वीडियो मिल जाएगी। देखो मेन चीज़ ये है कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो अगर आपको टारगेट आपका 120 का है आउट ऑफ 200, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप टारगेट है 160 के आसपास खींच कर जाना या 170 तक करना, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर ही करके आपके नंबर एड ऑन होंगे। 120 कोई बच्चा ले आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा सिर्फ यूट्यूब पर ही कंटिन्यू कर रहा है ना, जो लाइक उसने थोड़ा सा पढ़ाई की है, अगर वो पिछले 7 दिन दे देगा मुझे कि सर मेरा 7 दिन बाद एग्जाम है एंड आई वांट टू स्कोर 120, मैं उसको फ्री में रिसोर्सेज बता दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तभी आराम से स्कोर कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्कोर करना है तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। मैं ग्राफ बनाऊँ आप लोगों के लिए। देखो एक ग्राफ बनता है, हमेशा याद रखो उस ग्राफ को। ये आप मान लीजिए टाइम और ये मान लीजिए आपके मार्क्स या परफॉर्मेंस। जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसा बनता है। स्टार्टिंग के कुछ नंबर गेन करना काफ़ी आसान होता है, लाइक 120 नंबर में बोलूँ तो 120 आप 7-10 दिन 15 दिन पढ़ाई करेंगे तो यू कैन इजीली स्कोर 120 नंबर यहाँ पर। लेकिन अगर आपको जाना है ना 140 150, अगर आपको 150 जाना है तो शायद जितना आपने टाइम लगाया उससे कई गुना आपको लगाना पड़ता है। परफेक्शन में ही कॉम्पिटिशन होता है, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो अगर आपका टारगेट यहाँ तक का है तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन अगर आपको आगे तक जाना है तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक आप कुछ चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है कि विच इज़ द प्लांट बेस्ड फाइबर। तो बताना था आपको नेचुरल फाइबर कौन सा है, तो रेयन होता है। आई थिंक ये लाइक यूके, शायद यूकेलिप्टस एक प्लांट होता है। ठीक से लिखा क्यों नहीं जा रहा है मुझसे, शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो यूकेलिप्टस आता है एक, लाइक ब्रिटेन ने इनको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तभी बोला जाता है यूकेलिप्टस। शायद उसको आपने देखा भी होगा। नॉर्मली इसको यूकेलिप्टस ना बोलकर लिप्टस बोल देते हैं नॉर्मल आम जनता की लैंग्वेज में, बट द रियल नेम इज़ यूकेलिप्टस। ठीक है, तो उससे बनाया जाता है, तो ये नेचुरल फाइबर है। विच इज़, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया था ट्रैफिक साइन के ऊपर, लाइक आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ ये किसका है, क्रॉस का है, या फिर ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा पूछा जा सकता है ये सब चीज़ें।
तो एक बार ट्रैफिक सिग्नल देख लीजिए, नाटा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लाइक इस तरह क्वेश्चन है कि मे भी आपसे पूछ लेंगे कि बताओ भाई इसका क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है, ये कुछ और भी हो सकते हैं। तो सर्च करो ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस बोर्ड, तो यू विल गेट सो मैनी डिफरेंट। एक बार चेक कर लो, इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो लोग कुछ भी गाड़ी चलाते हैं, किसी को चला देते हैं, तो ट्रैफिक के बारे में नॉलेज तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्बल जो ताजमहल है, वो जो मार्बल है वो कौन सी कैटेगरी का है, लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्बल। सो इट इज़ मकराना मार्बल, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्बल आता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने फोटोग्राफ डाली हुई है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें कोई स्पॉट नहीं होता है, लाइक प्योर वाइट होता है ये, एंड इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लाइक जहाँ तक मुझे याद है ये 2000 से लेके 2500 रुपये स्क्वायर फीट का आता है, और उसके अंदर वैराइटीज़ आती हैं। तो लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना आता है। अगर आप नॉर्मल मटेरियल देखना चाहते हैं तो ये 25 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, लाइक एक थर्ड क्वालिटी का 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का हो जाता है। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 100 से लेकर 250 के आसपास यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो मकरान मार्बल, इसका भी 10 टाइम्स है इसका भी, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है। फिर पैसेज दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, और उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है। उसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इन क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ के जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी हिसाब से बताना होता है। ईजी, ये फ्री के नंबर होते हैं, बहुत ईजी पैसेज आते हैं। एनालॉजी पूछी जाती है, दो क्वेश्चन पूछे गए 2-2 नंबर के। इसमें ऐसा ही होता है, लाइक कि जैसे मान लीजिए हेड हो गया, तो आपको बताना होता है कि अगर आप इसमें जो रिलेशन है यही आपको रिलेशन बताना होता है, लाइक मास्क फेस ऐसा कुछ, या शू इस तरह का। तो आपको रिलेशन देखना होता है और आपको बताना पड़ता है। लाइक मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2:4 हो गया, तो आपको बताना पड़ेगा कि अब बताओ इसका क्या निकलेगा, 8 क्या आएगा। तो सिंपल पता है कि 2 का ये स्क्वायर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऐसा ना लोग, इसके ऊपर भी मैं लेटेस्ट वीडियो लाने वाला हूँ, तो बने रहिए। लोगों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक जो बेसिक इंपॉर्टेंट लोगोज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, और बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था, तो लेकिन लोगों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ठीक है। वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आई थिंक ये कोर्टयार्ड का पूछा गया था, एट्रियम के बारे में पूछा गया था। सो दे विल गिव यू 1 लाइन कि भाई इसको एक्सप्लेन करते हुए बता देंगे कि ये कुछ ऐसा है, बताओ क्या है। लाइक ऐसा पूछा जा सकता है कि लाइक व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंट्रेंस गेटवे इन साउथ इंडियन टेम्पल, तो आपको बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिक बता दिया जाता है कि एक डेफिनेशन दे दी जाती है, उसका नाम बताना होता है। तो बेसिक ऐसा कोर्टयार्ड के बारे में पूछा गया था कि एनक्लोज्ड ओपन टू एयर स्पेस को क्या बोलते हैं, तो आप उसको बोलेंगे कोर्टयार्ड बोलेंगे, है ना। तो बेसिक वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप सोच भी नहीं सकते हैं कुछ करने का। वर्क एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इजी। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्स11 क्वेश्चन क्लास में भी कराया भी था। वो सिंपल है कि एक आदमी दिन में काम करता है, बी आदमी दिन में काम करता है। लाइक एक आदमी 20 डेज़ में काम कंप्लीट करता है, बी आदमी 30 डेज़ में काम कंप्लीट करता है। अगर वो दोनों मिले काम करेंगे तो सेम काम को कितना टाइम लगेगा। लाइक इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं देखा है तो वर्क एंड टाइम की वीडियो अवेलेबल है इंग थिंग चैनल पर ही, चेक करो, ठीक है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, उसको देख लीजिए। एक बार देखने के बाद है ना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने। फिर आता सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं ऑन दी आर्गजेनेस चैनल पर कि सर कुछ मैथमेटिक के लिए वीडियोस लेकर आओ, तो उनको शायद पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। मुझे बार बताया भी है कि इंग थिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। तो मुझे पता होता है मुझे 15-20 मिनट निकालने हैं, टीम से बोल देता हूँ, वो टाइप अप करते हैं, दे देते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब मेन चैनल पर तो नहीं डाल सकता मैं। फिर मिनिमम नंबर ऑफ द लाइन नीडेड टू मेक द फिगर, लाइक अगर मुझे मेन चैनल पर डालनी होती है तो मुझे प्लान करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ कि अच्छा 7 दिन में ये टाइम निकलेगा। फिर यहाँ से हम ये प्लान करने वाले हैं, एडिटिंग करने वाले हैं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अपलोड होगा, थंबनेल होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, उनको मतलब नहीं है सर देखने में क्या आ रहा है, क्या प्रेजेंटेशन है। इवन मैं इस स्टाइल से यूज़ करता हूँ, ये मुझे बहुत आसान लगता है। इसको करता हूँ सीधा क्रॉप करा, सीधा अपलोड, कोई एडिटिंग कुछ नहीं। सो मिनिमम नंबर ऑफ द लाइन्स नीडेड टू मेक द फिगर, आपको बताना है कितने फिगर्स में बनाने कितने कम से कम लाइन चाहिए होंगी। 1 2 3 4 कितनी होगी, लाइक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कम से कम 13 लाइन आपको चाहिए होंगी। तो देख लीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अच्छा, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है जो सैटरडे और जो संडे है, कल या परसों आपका एग्ज़ाम है। किन चीज़ों को ध्यान रखना है, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू
क्योंकि काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका एग्जाम होता है। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं बना पाया तो सॉरी फॉर दैट। मैं पहले सॉरी बोल रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा इसी चैनल पर लाने के लिए। तो देखो, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, ये पूरा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो एप्टीट्यूड का पेपर आता है, इसमें आपका माइंड स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात बोलूँगा कि डोंट वेक अप इन लेट टिल लेट नाइट। 10 बजे 11 बजे जाकर सो जाना। सुबह को फ्रेश माइंड चाहिए। अगर आप सोचते हो ना एक दिन पढ़ाई कर लोगे तो कुछ नहीं होगा उस चीज़ से। कुछ बिल्डिंग रिवाइज कर सकते हो, वो चीज़ सही में आती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं पढ़ लूँगा पता नहीं क्या है, बेटा पूरे साल नहीं पढ़े हो ना तो एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, जागते रहोगे, तो आपका माइंड जो है कम से कम 15-20 नंबर का ट्रिक खेलेगा। तो माइंड फ्रेश होना चाहिए, आराम सो जाओ, जो होगा दिक्कत होगी वो एग्जाम में देखा जाएगा। एक दिन में सब कुछ खराब नहीं होने वाला, ना ही ठीक होने वाला है। जितनी पढ़ाई करी है, हैव द कॉन्फिडेंस ऑन योर स्टडीज़। आपने मेहनत की हुई है, क्वेश्चन पेपर ईजी आएंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो गलत आते हैं तो डोंट वरी, फिर से हम पढ़ाई करेंगे, टाइम होगा हमारे पास, अभी भी टाइम है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।